Hello students, I am Gaurav Dane, lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College सेंधवा। आज मैं आपके साथ कल जो हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल विधि से डिटेल्ड एस्टिमेट तैयार करना, उसके आगे का हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ध्यान से आप सभी लोग सुने समझे और अपने नोट्स बनाते चलें। कल जो हमने देख लिया था थोड़ा सा हम पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने देखा था एक वन रूम बिल्डिंग का बेसिक क्वेश्चन हमने डिटेल्ड एस्टिमेट स्टार्ट किया था। उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि डिटेल्ड एस्टिमेट तैयार करने के लिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल विधि से सबसे पहले आपको एक बिल्डिंग की एक दिशा को लॉन्ग वॉल माननी है और बिल्डिंग की एक दिशा को आपको शॉर्ट वॉल मानना है। जैसे इस बिल्डिंग में मैंने मान लिया लेंथ ऑफ द बिल्डिंग के समानांतर जो दिशा है वो मेरी लॉन्ग वॉल है। आप कर्सर को ध्यान से देखें, ये वाली दिशा लॉन्ग वॉल है मेरी, और ये वाली जो दिशा है मेरी वर्टिकल साइड में लॉन्ग वॉल के लंबवत दिशा में वो मैंने शॉर्ट वॉल मान ली। अब मुझे निकालना होता है सबसे पहले इन टू इन डिस्टेंस लॉन्ग वॉल की दिशा में और इन टू इन डिस्टेंस शॉर्ट वॉल की दिशा में। इन टू इन डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये है लॉन्ग वॉल की दिशा में इन टू इन डिस्टेंस होगा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, ये होगा आपका इन टू इन डिस्टेंस। ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, यहाँ पे मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ। मान लीजिए आपका ये पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक, ये ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा आपका ये वाला, ये होगा इन टू इन डिस्टेंस लॉन्ग वॉल की दिशा में। और इस बी से ये वाला पॉइंट मान लीजिए आप सी, तो ये बी से सी का जो डिस्टेंस होगा वो आपका होगा इन टू इन डिस्टेंस शॉर्ट वॉल की दिशा में। तो सबसे पहली स्टेप हमारी यही थी कि हमें इन टू इन डिस्टेंस निकालना है लॉन्ग वॉल की दिशा में और इन टू इन डिस्टेंस निकालना है हमें शॉर्ट वॉल की दिशा में। तो कल हमने सबसे पहले यही किया था, लॉन्ग वॉल की दिशा में सबसे पहले हमने इन टू इन डिस्टेंस निकाला और शॉर्ट वॉल की दिशा में हमने इन टू इन डिस्टेंस निकाला। कैसे निकाला ये लिखा है यहाँ पे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल की दिशा में। तो इन टू इन डिस्टेंस है ये 5 मीटर, और ये वाला ए पॉइंट जो मैंने अभी यहाँ मार्क किया था, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर निकालना हो मुझे, तो ये 30 का आधा एक साइड से और इधर 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर का आधा एक साइड से। तो इस प्रकार से हमने कल इसको कैलकुलेट कर लिया था। ये हमारा आया था 5 + 2 टाइम्स 0.3/0.3, तो 5.3 आंसर आ गया था हमारा। उसी प्रकार से शॉर्ट वॉल की दिशा में जो भी मैंने बी से सी आपको बताया था 4 मीटर इनसाइड डायमेंशन प्लस शॉर्ट वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर इन टू इन डिस्टेंस, जो है इन टू इन बोलने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है ये वाला आंतरिक से आंतरिक। वैसे इनसाइड डायमेंशन तो लॉन्ग वॉल की दिशा में 5 मीटर है ये, और शॉर्ट वॉल की दिशा में इनसाइड डायमेंशन मेरा 4 मीटर ये है, लेकिन इन टू इन लॉन्ग वॉल की दिशा में मैं बोल रहा हूँ सेंटर टू सेंटर इन टू इन, ये पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक और इधर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक। तो लॉन्ग वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर इन टू इन डिस्टेंस बोले अगर हम, तो 5 + 0.3/2 + 0.3/2 = 5.3 मीटर। उसी प्रकार से अगर शॉर्ट वॉल की दिशा में हम इन टू इन शॉर्ट वॉल सेंटर टू सेंटर इन टू इन अगर हम बोलें, इन टू इन बोलने की बजाय आप लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं शॉर्ट वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर। तो एक ये सेंटर से सेंटर जो बी पॉइंट था आपका बी टू सी शॉर्ट वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर, और ए टू बी लॉन्ग वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर। इन टू इन से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप इनसाइड डायमेंशन माने 5 मीटर और 4 मीटर, और लॉन्ग वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर और शॉर्ट वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर, ऐसा आप इसको याद रख लें। यहाँ पे मैं आपके नोट्स के लिए लिख देता हूँ। जो पॉइंट मैंने पहले ए मार्क किया था, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है मेरा ए, ये वाला जो पॉइंट है मेरा बी, और ऊपर जो ये वाला मेरा पॉइंट है सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए से बी डिस्टेंस जो है उसको आप बोलेंगे लॉन्ग वॉल की दिशा में, इस ए टू बी को आप बोलेंगे लॉन्ग वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और बी टू सी को आप बोलेंगे शॉर्ट वॉल की डायरेक्शन में दिशा में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। यहाँ ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका ये है ए से बी तक का डिस्टेंस, और ये वाला जो डिस्टेंस है आपका वो है बी से सी तक का डिस्टेंस। तो आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं। तो जो कल पहली स्टेप हमने देखी थी वो मैंने आपको आज रिवाइज करा दी है। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं।
अब आप लोग ध्यान से इस फुटिंग के डायमेंशन को एक बार देखें। इस फुटिंग के डायमेंशन में हमने कल क्या समझा था, जो सबसे नीचे वाला आपका टप्पा है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, जो सबसे पहला अपना आइटम है, तो उसके बॉटम का जो चौड़ाई है, गड्ढे की जो चौड़ाई है, वो कितनी है आपकी 0.9 मीटर। ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये कितनी है 0.9 मीटर। सबसे नीचे का जो स्टेप है उसकी थिकनेस कितनी है आपकी, ये रही आपकी ये 0.3 मीटर। उसके ऊपर का जो आपका स्टेप है, ये 0.6 मीटर विड्थ वाला जो आपका स्टेप है, उसकी थिकनेस भी कितनी है आपकी 0.3 मीटर, ये वाली 0.3 मीटर। उसके ऊपर जो आपकी सेकेंड फुटिंग है, उस सेकेंड फुटिंग की भी आपकी विड्थ है 0.5 मीटर, ये वाली, और थिकनेस है आपकी 0.3 मीटर, ये वाली। उसके ऊपर जो आपका कंस्ट्रक्शन है, ये मैंने कल आपको बता दिया था, ये वाला जो है ये प्लिंथ वॉल बोलेंगे, इसकी विड्थ है 0.4 मीटर और इसकी थिकनेस है आपकी 0.6 मीटर। ये जो पोर्शन है आपका, ये हो गया आपका सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें आपकी वॉल थिकनेस है 0.3 मीटर, ये वाली, और 3.5 मीटर आपकी इसकी हाइट है। तो कल मैंने आपको बता दिया था प्लिंथ लेवल ये है आपका, ये वाला है प्लिंथ लेवल। इसके नीचे नीचे जो भी स्ट्रक्चर है वो होगा आपका सब स्ट्रक्चर। इस प्लिंथ लेवल के ऊपर ऊपर जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर को हम मानेंगे सबसे पहले हमारा फाउंडेशन वाला पोर्शन। तो इस फाउंडेशन वाले पोर्शन की विड्थ कितनी है, जो आप एक्सकेवेशन करोगे, गड्ढा करोगे, 0.9 मीटर। और इस फाउंडेशन वाले पोर्शन की टोटल हाइट कितनी है, जो आप गड्ढा करोगे, 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 इक्वल्स टू 0.9 मीटर। ये कल मैं आपको मैंने यहाँ तक बता दिया था कि 0.9 मीटर का आपको गड्ढा खोदना है, थिकनेस में, हाइट में, और 0.9 मीटर चौड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपकी मेजरमेंट शीट का स्टैंडर्ड प्रारूप, जो मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। कल हमने जो देख लिया था, सबसे पहला आइटम हमने देखा था, सीरियल नंबर में फर्स्ट नंबर डालेंगे हम सभी लोग। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, ध्यान से देखें ये वाला पॉइंट। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में हमने सबसे पहले लिखा है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन या एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। फिर आपको देखना है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। आपका जो डायग्राम था वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि अपने को बार बार ऊपर नहीं जाना पड़े। आपका जो डायग्राम था वो कुछ ऐसा था। इस डायमेंशन में आपकी डिस्टेंस है 5 मीटर इंटू इन, और यहाँ पे है आपका 4 मीटर इंटू इन। चारों साइड आपकी वॉल थिकनेस है 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर। तो अपन ने लॉन्ग वॉल की जो ए से बी डिस्टेंस अपन ने ऊपर नोमेनक्लेचर में दिया था वो निकाला था अपन ने। लॉन्ग वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने निकाला था 5.3 मीटर। शॉर्ट वॉल की दिशा में हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो निकाला था, B2C नाम दिया था हमने, वो हमारा निकला था 4.3 मीटर। तो ये ऊपर जो कैलकुलेशन हमने करे थे उसका डेटा हो गया। फिर हमारी जो फुटिंग है, फुटिंग का डायग्राम भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को बार बार ऊपर नहीं देखना पड़े। हमारा जो फुटिंग था वो सबसे नीचे ऐसा था कुछ। फिर हमारा कंक्रीट फाउंडेशन के बाद पहला फुटिंग था। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा फुटिंग था। फिर हमारा यहाँ पे प्लिंथ लेवल था, और फिर आपका ये सुपर स्ट्रक्चर था। ऊपर का जो पोर्शन है सुपर स्ट्रक्चर वैसे यहीं से स्टार्ट हो गया। इसकी विड्थ थी 0.9 मीटर, इसकी विड्थ थी आपकी 0.6 मीटर। एक बार देख लेते हैं ऊपर अपन, फिर अपने को बार बार नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 0.9, 0.6 और 0.5। 0.9 के बाद आपका ये है 0.6, फिर ये है आपका 0.5। फिर ये विड्थ यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ी जगह कम है, ये है आपकी 0.6
4। फिर ऊपर जो ये वाली वॉल है आपकी, इसकी विड्थ है 0.3, और जो थिकनेस है आपकी वो है, इसकी थिकनेस है, इसकी हाइट है 0.3, इस वाले पोर्शन की भी हाइट 0.3 ही है, इस वाले पोर्शन की हाइट भी सबकी की 0.3 ही है। 0.3 0.3 0.3 एक बार देख लीजिए ऊपर फिर से, ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ मैं। 0.3 0.3 0.3। फिर आपका जो प्लिंथ लेवल वाला पोर्शन है उसकी थिकनेस मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में। इस वाले की जो थिकनेस है वो है आपकी 0.6, और ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर की आपकी हाइट है वो है 3.5 मीटर। तो ये आपके डायग्राम से आप थोड़ा सा मिला लें एक बार। 0.3 मीटर विड्थ है, 3.5 मीटर हाइट है, 0.6 मीटर हाइट है, 0.4 मीटर विड्थ है। समझाने के लिए बनाया हुआ है। आप एग्जाम में जब सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में तो ये वाले डायग्राम से ध्यान से देख के बनाना, बार बार अपने को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, डायग्राम पूरा सामने होगा, तो इसलिए मैंने इस डायग्राम को यहाँ बना दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। चलिए, कल जो हमने देख लिया था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन वाला जो पार्ट था, तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन वाला जो पार्ट था, सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल्स गिननी होती है। तो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल्स यहाँ पे 2 क्यों लिखी हुई है? क्योंकि आपकी एक लॉन्ग वॉल ये वाली हो गई और दूसरी लॉन्ग वॉल आपकी ये वाली हो गई। हॉरिजॉन्टल दिशा जो थी मेरी वो थी लॉन्ग वॉल, और यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं वर्टिकल दिशा जो थी मेरी वो थी शॉर्ट वॉल। तो ये 1 नंबर हो गया शॉर्ट वॉल का और ये 2 नंबर हो गया शॉर्ट वॉल का। तो इसलिए मैंने नंबर में लिखा है लॉन्ग वॉल भी 2 और शॉर्ट वॉल भी 2। अब ये 6.2 मीटर कैसे आया वो रिवाइज करवा देता हूँ आपको फॉर्मूला बताया था कल मैंने कि सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालने के बाद हमारा जो एस्टीमेट बनाने के वक्त लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल का फॉर्मूला रहेगा। लॉन्ग वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालनी है, लॉन्ग वॉल की दिशा में +1 विड्थ करना है, हाफ विड्थ ऑन वन साइड प्लस हाफ विड्थ ऑन अदर साइड। किसकी? फाउंडेशन वाले पोर्शन की। तो फाउंडेशन वाला पोर्शन कितना चौड़ा है अपना? कुछ 0.9 मीटर है, ये वाला 0.9 मीटर है, फिर 0.6 है, फिर 0.5 है, फिर 0.4 है, फिर 0.3 है। फाउंडेशन वाले पोर्शन की ये है प्लिंथ लेवल और फिर सुपर स्ट्रक्चर। शॉर्ट वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर लेंथ जो निकाली है हमने शॉर्ट वॉल की दिशा में, उसमें से माइनस करना होता है हमें 1 विड्थ। किसकी विड्थ? ये 0.9, ये 0.6, ये 0.5, ये 0.4 और ये 0.3। इसमें ध्यान रखें आप लोग, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में ये विड्थ से कंफ्यूज ना हो। ये 0.3 मीटर नहीं तो आप लोग कुछ समझ रहे होंगे कि सर आधी जगह तो प्लस बता रहे हैं, आधी जगह तो माइनस बता रहे हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, और ये वाला जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, ये दोनों अलग अलग बात है। ये तो सिर्फ अपन ने निकाला है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन लॉन्ग वॉल डायरेक्शन, और ये निकाला है हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन शॉर्ट वॉल डायरेक्शन, जो मैंने यहाँ पे ए बी और बी सी लिखा है। ए बी जो है मेरा है 5.3 मीटर और बी सी जो है मेरा 4.3 मीटर। वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इन लॉन्ग वॉल डायरेक्शन और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है शॉर्ट वॉल डायरेक्शन में बी सी। उसके बाद ये जो फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला जो यूज़ करना है हमें, वो यूज़ करना है डिटेल्ड एस्टीमेट बनाने के लिए। तो डिटेल्ड एस्टीमेट बनाने के लिए जो भी आइटम ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसके लिए फॉर्मूला है लॉन्ग वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस +1 विड्थ, और शॉर्ट वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस -1 विड्थ। तो ये आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक जगह तो दोनों फॉर्मूले में प्लस है और एक जगह दोनों फॉर्मूले में माइनस है। ऐसा नहीं है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल की दिशा में निकालें या शॉर्ट वॉल की दिशा में निकालें, दोनों बार मैंने प्लस किया है, लेकिन ये विड्थ नहीं है, ये थिकनेस ऑफ द वॉल का आधा है। और जब एस्टीमेट तैयार करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो लॉन्ग वॉल की दिशा में एक बार विड्थ प्लस होगी, शॉर्ट वॉल की दिशा में एक बार विड्थ माइनस होगी। तो इसे ध्यान से याद कर लेना आप लोग। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, लॉन्ग वॉल के नंबर है 2। पहली लॉन्ग वॉल ये रही, दूसरी लॉन्ग वॉल ये रही, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा है।
ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल की दिशा में, तो वो था हमारा ए बी 5.3 मीटर, तो ये ए बी है 5.3 मीटर, प्लस लॉन्ग वॉल की दिशा में हमेशा होगा प्लस, तो वो प्लस कौन सा होगा, हाफ विड्थ ऑन वन साइड प्लस हाफ विड्थ ऑन अदर साइड। तो उसकी बजाय आप लोग ध्यान रख लें कि ये जो फुटिंग है 0.9 मीटर, ये 0.9 मीटर की फुटिंग का लेना है। इसका मतलब ये होता है ये जो फुटिंग है आपकी, मान लीजिए ये ए से बी था, ये बी से सी था, ये सी से डी था और ये डी से ए था, तो ए बी के नीचे दीवार है, तो दीवार के नीचे जो फुटिंग डली है वो ए बी की दिशा में भी यही वाली डली है, बी सी की दिशा में भी यही वाली डली है, सी डी और डी ए चारों तरफ जो फुटिंग डली है वो इसी प्रकार से डली है। तो इसलिए हम बोलते हैं एक साइड से आधा, तो 0.9 का आधा मान लीजिए राइट हैंड साइड से और 0.9 का आधा मान लीजिए आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से। तो नेट में आपका फॉर्मूला वही बन गया, हाफ विड्थ ऑन वन साइड प्लस हाफ विड्थ ऑन अदर साइड, मतलब वन विड्थ। तो इसलिए लॉन्ग वॉल की दिशा में मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस विड्थ, और शॉर्ट वॉल में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस वन विड्थ। तो उसी प्रकार से ये आपका एस्टिमेट तैयार किया गया है। तो लेंथ हो गई 5.3 ये ए बी प्लस 0.9 ये वाला 0.9 है आपका 0.9 ये वाला वन विड्थ, तो आपका ये आ गया 6.2, ये 6.2 मीटर यहाँ रख दिया। अब जब एक्सकेवेशन करेंगे तो एक्सकेवेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे आप लोग, प्लिंथ लेवल के नीचे से। ये अगर आप मेरा प्लिंथ लेवल है, ये है मेरा प्लिंथ लेवल, तो इस प्लिंथ लेवल के नीचे वाला जो भी पोर्शन है वो मेरा एक्सकेवेशन वाला हो गया। तो कितनी हाइट है, ये वाली 0.3, ये वाली 0.3 और ये वाली 0.0, तीनों को मैंने प्लस कर दिया तो मेरा आ गया 0.9, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये 0.9। और ये वाली विड्थ 0.9 तो मैंने आपको बता दी, ये वाली 0.9 है। तो आप 1 2 3 4 कॉलम नंबर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इन 2 इंटू 6.2 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 10.0 सॉरी इंटू 0.9 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10.04। फिर शॉर्ट वॉल की दिशा में 2 इंटू 3.4 इंटू 0.9 इंटू 0.9 आप लोग करेंगे तो आंसर आएगा आपका 5.51। करके बता देता हूं मैं आपको, देखिए क्या करना है हमें। कैलकुलेटर आ गया आपका, 2 इंटू 6.2 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इक्वल्स टू 10.04। तो ये जो 10.04 आया है वो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप 2 इंटू 3.4 इंटू 0.9 इंटू 0.9 करेंगे तो आ जाएगा आपका 5.51। इन दोनों का आप टोटल कर लें, 10.04 प्लस 5.51 तो आपका आंसर आ जाएगा 15.55 क्यूबिक मीटर। यूनिट का अवश्य ध्यान रखें, लेंथ की डायमेंशन मीटर में है, विड्थ की ब्रेड्थ की डायमेंशन भी मीटर में है, हाइट या डेप्थ की डायमेंशन भी मीटर में है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने क्यूबिक मीटर। तो टोटल गड्ढा खोदने का कार्य, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन का कार्य आपका हो गया 15.55 क्यूबिक मीटर। अब दूसरा पोर्शन सॉरी दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा आइटम ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारा कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब फाउंडेशन में कंक्रीट कहाँ पे होता है, तो वो होता है सबसे नीचे। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ और कलर अलग ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ये वाला जो पोर्शन है आपका पिंक से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये किया है मैंने फाउंडेशन का काम, कंक्रीट इन फाउंडेशन। फाउंडेशन तो ये पूरा पोर्शन है, लेकिन इस पूरे पोर्शन में से जो पिंक कलर से मैंने मार्क किया हुआ है सिर्फ उतने ही पोर्शन में मैं कंक्रीटिंग करूँगा। तो अब देखना है हमें लॉन्ग वॉल्स कितनी है, 2, शॉर्ट वॉल भी है 2। अब लेंथ कितनी है 5.3 मीटर, ये 5.3 कौन सा है, वो ये ए बी है 5.3, 0.9 मीटर, क्योंकि जिस पोर्शन में आप फाउंडेशन का कार्य करना चाहते हैं उसकी विड्थ है 0.9 मीटर, इसलिए ये 0.9 मीटर लिखा है मैंने। अब बस चेंज क्या आ जाएगा हाइट या डेप्थ में। हाइट यहाँ पे इस बार 0.3 मीटर इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है आपका जहाँ पे आपने कंक्रीट इन फाउंडेशन किया है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके
यहाँ तक की ये है आपकी 0.3 मीटर, ये वाली डिस्टेंस। ध्यान से इसे समझे, बस यही डिफरेंस है इस वाले पार्ट में। तो ये वाला जो 0.3 है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 0.3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू 6.2 इंटू 0.9 इंटू 0.3 तो आपका आंसर आ जाएगा 3.35 मीटर, सॉरी 3.35 क्यूबिक मीटर। उसी प्रकार से शॉर्ट वॉल की दिशा में जब आप देखेंगे तो नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल्स आ गई आपकी 2। अब ये 3.4 कैसे आया, जैसे आपको कल बताया था, ये भी फिर से वही है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शॉर्ट वॉल की दिशा में क्या है मेरी, बी से सी, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वर्टिकल साइड में, तो वो है मेरी बी से सी 4.3, तो ये 4.3 लिखा, माइनस विड्थ, जो भी आइटम ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं कंक्रीट इन फाउंडेशन, तो फाउंडेशन वाले पोर्शन की विड्थ कितनी है 0.9, तो इसलिए 4.3 में से ये 0.9 मैंने हटाया है, माइनस किया है, तो आंसर आया 3.4 मीटर। तो ये 3.4 मीटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ वाले कॉलम में 3.4, ये रही आपकी लेंथ और ये रहा आपका 3.4 मीटर। विड्थ 0.9 मीटर, ये वाली 0.9 मीटर, ये वाला 0.9 मीटर, ये वाला 0.9 मीटर यहाँ से लिखा है मैंने फाउंडेशन की विड्थ का, और ये वाला जो 0.3 मीटर है वो यही है आपका, ये वाली डिस्टेंस 0.3 मीटर। कर्सर की ओर जरूर ध्यान दें, मैं जहाँ पे कर्सर बता रहा हूँ उस दिशा को आपको ध्यान रखना ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। 0.3 मीटर। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3.4 इंटू 0.9 इंटू 0.3 बराबर 1.84 क्यूबिक मीटर। फिर इस 3.35 और 1.84 को प्लस कर देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा आपका 5.18 क्यूबिक मीटर। करके बता देते हैं आप लोगों को एक और बार हम। लॉन्ग वॉल की दिशा का बता रहा हूं मैं, ये वाला लॉन्ग वॉल की दिशा का, तो 2 इंटू 6.2 इंटू 0.9 इंटू 0.3 इक्वल्स टू 3.348। तो 3.348 को राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 3.35। कर्सर को ध्यान से देखें, तो ये लॉन्ग वॉल की दिशा का आंसर हो गया आपका। शॉर्ट वॉल के बारे में अगर मैं बताऊं तो 2 इंटू 3.4 इंटू 0.9 इंटू 0.3 इक्वल्स टू 1.836 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 1.84 लिख दिया है। अब हम प्लस कर लेते हैं, तो 3.35 प्लस 1.84 इक्वल्स टू 5.19। आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 5.18 लिखा हुआ है राउंड ऑफ करके, इसको आप देख लेना, 5 और 4 9 हो जाएगा, तो 5.19 किलोमीटर। कैलकुलेशंस आप लोग एक बार चेक कर लें, कैलकुलेशंस में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट का आप लोग ध्यान रखें। तो 5.19 क्यूबिक मीटर आपका हो गया। अब ये बहुत आसान है, जो आपको आगे खुद से करना है, मैं एक बार थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। 2 मैंने करा दिए, थर्ड पोर्शन और फोर्थ पोर्शन आपको खुद से करके देखना है। सॉल्यूशन के तौर पे मैंने आपको दे दिया है, समझा देता हूँ मैं। एक फुटिंग का मैं समझा देता हूँ। लॉन्ग वॉल्स की, शॉर्ट वॉल्स का आपको करना है। ब्रिक वर्किंग सुपर स्ट्रक्चर आपको समझ के फिर असाइनमेंट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके सबमिट करना है। तो थर्ड आइटम ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। इस ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ, तो फाउंडेशन में ब्रिक वर्क मतलब कौन सा है आपका, ये मैं आपका येलो कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। ये वाला जो है आपका येलो कलर से जो मार्क किया हुआ है वो है फाउंडेशन में ब्रिक वर्क। ये वाला जो येलो कलर से मार्क किया है ये है आपका फाउंडेशन इन ब्रिक वर्क। फिर अब मैं वापस से आपका ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूँ प्लिंथ वॉल में जो ब्रिक वर्क है। तो प्लिंथ वॉल में जो ब्रिक वर्क है आपका वो ये वाला है। आप ध्यान से इसके समझें। पिंक कलर में सबसे नीचे जो मैंने मार्क किया है वो है आपका कंक्रीट इन फाउंडेशन। ऊपर जो येलो कलर से मैंने मार्क किया है, कर्सर ध्यान से देखें, कर्सर की तरफ देखें, येलो कलर से जो मैंने मार्क किया है वो है मेरा फाउंडेशन में ब्रिक वर्क। ब्लैक कलर से जो मार्क किया है मैंने वो है मेरा प्लिंथ लेवल में ब्रिक वर्क। और सबसे ऊपर जो ब्लू कलर में है जिसमें मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया है वो है मेरा सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क। तो मैंने आपको 2 चीज समझा दी है। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन मतलब प्लिंथ लेवल के नीचे पूरा जो एक्सकेवेशन किया है उसके कैलकुलेशंस कैसे करने हैं। फिर मैंने आपको कंक्रीट इन फाउंडेशन पिंक कलर वाला जो पोर्शन है 0.9 बाय 0.3 मीटर का, उसके कैलकुलेशन समझा दिए हैं। अब ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ वॉल थर्ड आइटम बनाया है मैंने,
और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर फोर्थ आइटम ये येलो वाला, सॉरी ब्लू वाला, जो आपको खुद से करना है। फर्स्ट फुटिंग बोलेंगे अपन, नीचे से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है ये है आपका कंक्रीट इन फाउंडेशन वाला पोर्शन। फिर ये है आपकी फर्स्ट फुटिंग, कर्सर को देखते चलें, ये वाली है आपकी सेकेंड फुटिंग, फिर है आपका ये प्लिंथ वॉल, और फिर आपका ये है सुपर स्ट्रक्चर। नीचे से हमें स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ में की फर्स्ट फुटिंग, तो फर्स्ट फुटिंग मतलब ये वाली, इस फुटिंग की चौड़ाई है 0.6 मीटर और इस फुटिंग की थिकनेस है 0.3 मीटर, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इस लॉन्ग वॉल्स की दिशा में जो फर्स्ट फुटिंग है, उस फर्स्ट फुटिंग के नंबर आ गए 2। नंबर फिर से 2 इसीलिए हैं क्योंकि 2 लॉन्ग वॉल है, एक ये लॉन्ग वॉल है और ये दूसरी लॉन्ग वॉल, इसलिए 2। ये 5.9 मीटर आपका कहाँ से आया है, तो ये 5.9 मीटर आपका आया है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन लॉन्ग वॉल की डायरेक्शन में, तो ये ए बी बराबर 0.3 मीटर, प्लस जो काम आप कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं इस बार, फुटिंग का काम कर रहे हैं, तो फुटिंग की चौड़ाई कितनी है आपकी 0.6 मीटर, तो इसलिए इस बार मैंने 5.3 प्लस 0.6 किया है। कर्सर को ध्यान से देखें, जहाँ पे रेड गोला बन रहा है, 5.3 प्लस 0.6 बराबर 5.9 मीटर, ये वाला 5.9 मीटर मैंने लिखा है यहाँ पर। फिर दूसरा है हमारा, इस कॉलम में हमने लिख दी होती है विड्थ, ये रहा आपका ब्रेड्थ, तो ये वाली जो 0.6 मीटर है, ध्यान से कर्सर को देखें, जो लाल गोला बन रहा है, ये जो 0.6 मीटर है, ये वाला 0.6 मीटर है इस फर्स्ट फुटिंग की जो येलो से मार्क है उसकी चौड़ाई, तो ये है चौड़ाई 0.6 मीटर, इसलिए ये 0.6 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर जो 0.3 मीटर लिखा हुआ है हाइट या डेप्थ, वो है फर्स्ट फुटिंग की गहराई, थिकनेस। ये फर्स्ट फुटिंग कितनी मोटी है आपकी 0.3 मीटर, कर्सर को देखें यहाँ पे है ये 0.3 मीटर, ये ऊपर के डायग्राम में ही बता देता हूँ मैं आपको, ये 0.6 मीटर और ये वाला आपका 0.3 मीटर, तो यहाँ से आया आपका ये 0.3 मीटर। तो 5.9 लेंथ हो गई, 0.6 मीटर चौड़ाई हो गई, 0.3 मीटर थिकनेस हो गई, इसको फिर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, आपको फिर से एक बार करके बता देते हैं। 2 इंटू 5.9 इंटू 0.6 इंटू 0.3 इक्वल्स टू 2.124, तो ये जो 2.124 आ रहा है वो 2.124 मैंने यहाँ पे लिखा है 2.12 राउंड ऑफ करके। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और प्लिंथ वॉल लॉन्ग वॉल की दिशा में, फिर शॉर्ट वॉल की दिशा में फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और प्लिंथ वॉल, तीनों आंसर, फिर ये 3 और ये 3 6, इन सब का टोटल तो 10.94 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क का काम हो गया फाउंडेशन वाले पोर्शन में, ये 2 येलो डब्बे में, और प्लिंथ लेवल वाली वॉल में सुपर स्ट्रक्चर के प्लिंथ वाले पोर्शन में। फिर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर का आंसर है 20.16 क्यूबिक मीटर, तो 20.16 क्यूबिक मीटर आपको ब्रिक वर्क लगेगा इस ऊपर वाले पोर्शन में। तो ये न्यूमेरिकल आपको अब समझते हुए कंप्लीट करना है, अपने नोट्स में लिखते चलना है, और फिर आपको असाइनमेंट 6 पॉलिटेक्निक और सेंधवा कॉलेज के बच्चों को सबमिट करना है गूगल क्लासरूम पे, यही वाला न्यूमेरिकल, सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो कौन सा न्यूमेरिकल है आपका, यही वाला है। अच्छे से अपनी कॉपी में ये वाला डायग्राम बनाइएगा, हेडिंग लिखना प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट ऑफ वन रूम्ड बिल्डिंग, और ये जो मैंने समझाया है इसको हमेशा अच्छे से अपना टेबल फॉर्मेट में ही लिखना है। ध्यान रखना मेजरमेंट शीट के कैलकुलेशंस जो है आपको टेबल फॉर्मेट में ही शो करने हैं, जैसा मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। इसी प्रकार से बिल्कुल आपको एग्जाम में भी लिखना है। यूनिट का अवश्य ध्यान रखें, लेंथ विड्थ के नोट्स यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखने हैं क्योंकि हर बार आपकी लेंथ चेंज हो रही है। इस तरह से इसको पूरा सबमिट करना है आपको असाइनमेंट में गूगल क्लासरूम में। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यूट्यूब पे मैं ये वीडियो डाल दूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना महामारी के समय में अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, और आपको अगर कुछ डाउट हो तो जो यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखकर डाउट्स पूछें, और सेंधवा पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं वो व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं इस लेक्चर के डाउट्स के रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।